वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज आप लोगों को कक्षा 12 का मैथ का जो है ऑब्ज्यूव चैप्टर के कुछ सवाल जो है करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें देखना होगा कि जो ऑब्ज्यूव का चिन्ह होता है उसको हम बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। ये जो कोष्टक है ये बड़ा कोष्टक है। तो ऑब्ज्यूव में जो भी हम सवाल देंगे या जो भी ऑब्ज्यूव का सवाल होगा वो बड़े कोष्टक के अंदर जो भी अवयव लिखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो ऑब्ज्यूव का चिन्ह है वो होता है बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पे जो भी अवयव लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 11, यहाँ पे लिखा है 14, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 7। तो इसको हम पढ़ने के लिए इसको बोलते हैं 11, इसको 12, इसको 21, इसको 22। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए पूछता है कि इसकी कोट क्या है, तो कोट में हम देखते हैं कि इसमें जो है ये R1 है, ये पहली पंक्ति, और ये है R2। यहाँ पे दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, इसको बोलेंगे C1, ये है C2। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, रो फर्स्ट, रो सेकेंड। यानी यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे दो पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति और दो स्तंभ है। अगर इसकी कोट लिखने के लिए बोलेगा तो कोट यहाँ पे हो जाता है कोट बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। या यहाँ पे पंक्ति को हम यम से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को यन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसकी कोटि हो जाती है वो हो जाती है m गुणे n। यहाँ पर देखते हैं जैसे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए यदि a बराबर, देखिए यहाँ पे दिया है a बराबर दिया है 2 4 3 2 और b बराबर दिया है 1 3 -2 5 और c बराबर दिया है -2 5 3 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा a + b ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्ज्यूव a में दिया है 2 4 3 2 और 1 3 -2 5। यानी यहाँ पे दो ऑब्ज्यूव जो दिया गया है a और b, दोनों ऑब्ज्यूव को जोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर और b बराबर दिया है 1 3 -2 5। यदि हम दोनों ऑब्ज्यूव को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a + b बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पहला है, इसको बोलते हैं 11, ये है 12, ये 21 22। तो इसके संगत को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर है इसका मान हम इससे जोड़ते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 1 और यहाँ ये इसका संगत ये है तो इसको जोड़ेंगे 4 + 3 और इसके संगत इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 और यहाँ हो जाएगा 2 + 5। तो इस तरीके से जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो हो जाएगा a + b बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 4 3 7। यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा और 5 और 2 7 हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा a + b का मान आएगा वो हो जाएगा 3 7 1 7। ये 3 है 11 के स्थान पर और 12 के स्थान पर है 7, 21 के स्थान पर है 1 और 22 के स्थान पर है 7। तो इस तरीके से हमारा जो a + b का मान हो जाएगा वो हो जाएगा यही 3 7 1 7 और a + b का यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यही है, a का मान, b का मान, c का मान जो दिया है इसी के हिसाब से हम a + b निकाल चुके। अब दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे a - b, यानी a वाले ऑब्ज्यूव से b वाले ऑब्ज्यूव को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए a का मान दिया है, यहाँ पर b का मान भी है। तो a - b हो जाएगा a के अवयव से b के अवयव में घटाएंगे, वो भी संगत। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 में -2 को घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2 में अगर 5 को घटाते हैं तो माइनस का आ जाएगा 3।
तो इस तरीके से यहाँ पर a माइनस बी मान निकल कर आया 1 1 5 माइनस 3। तो a माइनस बी का यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 3a में c को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए c का मान भी दिया है, तो 3a कैसे निकालेंगे, यानी a के अवयव में 3 से गुणा करेंगे। जो भी अवयव है a का 2 4 3 2, उसके सारे अवयव में 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए केवल a के अवयव में 3 से गुणा करेंगे। इसके बाद मान निकालना है 3a माइनस c। अब इसी मान में, यानी ये तो 3a का मान हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 12 9 6। ये मान किसका है, ये है 3a का मान है। इसी में माइनस करेंगे, किस मान को, c मान को घटाएंगे। तो c का मान यहाँ पे दिया गया है -2 5 3 4। यहाँ पे देखिए ये मान किसका है, ये मान है 3a का। जब हम a के सारे अवयव में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 12 9 6, ये हो जाएगा 3a का मान, और माइनस ये किसका मान है, ये मान है c का। यहाँ से देखिए ये c का मान है। अगर 3a में c को घटाते हैं तो देखिए आंसर क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस c बराबर, देखिए आंसर। तो 6 में अगर हम -2 को घटाएंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 में यदि हम 5 को घटाते हैं तो 12 में 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे अगर हम 9 को अगर हम 3 घटाते हैं तो 9 में 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में अगर हम 4 को घटाते हैं तो 2 आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर निकल कर आएगा 3a माइनस c का, वो हो जाएगा 8762। इसके बाद देखिए चलते हैं, यही पहले क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है वो है a b ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए a दिया है, b भी दिया है, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, यदि a दिया है b दिया है, यहाँ पर a b का अगर गुणा करना हो तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति, और इसको बोलते हैं पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो इसका गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा। तो यहां से देखिए अगर हम 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 होगा, और यहां पर अगर 4 से -2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी -8 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किए हैं 11 का मान बनेगा, इसी तरीके से यहां से अगर हम पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, और यहाँ पे 4 पंजे 20 हो जाएगा। इसके बाद जिस तरीके से हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किए, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा किए, अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 के 2 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, और यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यहाँ पे इसको घटाइए तो ए बी का जो मान निकलेगा 8, -8 में से 2 अगर हम जोड़ते हैं तो -6 हो जाएगा। यहाँ 20 और 6 26 हो जाएगा। -4 में ये +2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और 10 और 9 हो जाएगा 19। तो यहाँ से जो हमारा ए बी का मान निकल कर आया वो हो गया -6 26 -2 और ये 19। तो यही हो जाएगा इसका ए बी का आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया है कि x + y बराबर 7 0 2 5 और x - y बराबर दिया है 3 0 0 3। तो इसमें x और y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये जो दिया है इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें तो यहाँ से हो जाएगा x + y बराबर 7 0 2 5,
और जो दूसरा हमारा समीकरण होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3003। तो यहां पर देखते हैं कि अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें तो x y का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अगर दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, यहां पे हो जाएगा जोड़ने पर क्या होगा, दोनों y कट जाएगा और एक x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, यहां से दोनों आव्यूह को अगर जोड़ेंगे तो देखिए 7 का संगत 3 है, 0 का संगत 0 है, 2 का संगत 0 और 5 का संगत 3 है। तो जो भी संगत मान है उसी में जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने पर है तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 है, 2 में 0 को जोड़ते हैं तो 2 ही होगा, और 5 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा। यहां से 2x का जो मान निकल कर आया वो है 10, 0, 2, 8। जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर इसके बाद जो आव्यूह में मान दिया है वही उतार देंगे 2, 8। अब देखिए x बराबर 1/2, यहाँ पे 10 है, 0, 2, 8 है, तो 1/2 का मतलब है कि 1 से गुणा करेंगे और 2 से भाग, जितने भी आव्यूह के अंदर अवयव हैं सभी में यही होगा। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 1 से गुणा करेंगे तो 10 होगा और 2 से भाग देंगे तो यहां पे आ जाएगा 5। यहां पर 1 से गुणा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0, यहां पर 1 से गुणा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1, यहां पर गुणा करेंगे तो 8 होगा, 8/2 का मतलब है 4 हो जाएगा यहां से। तो x का जो मान निकल कर आया वो हो गया 5014। तो x का तो आंसर यही हो जाएगा। इसमें हमको अभी y का मान निकालना है। तो y का मान देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 7025 है, इसी में रख देंगे तो यहां पर हो जाएगा x का मान आया है कितना 5014, ये x का मान है, और प्लस y है, y बराबर दिया है 7025, और जब हम y का मान निकालेंगे तो ये वाला जो मान है इसको पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से y का जो मान निकलेगा 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 0 में से 0 निकलेगा 0, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 में 4 निकालेंगे 1। तो इस तरीके से जो हमारा x का मान आया है वो हो जाएगा 5014, और जो y का मान आ रहा है वो हो जाएगा 2011, और यही y का हो जाएगा आंसर। हाँ देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो दिया है 43x5 बराबर yz15 है, तो xyz का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम संगत देख करके मान बता सकते हैं, यहाँ पर इसका संगत होगा ये, तो यहीं से क्लियर हो गया कि y का मान क्या निकल कर आ रहा है, y का मान हो जाएगा 4, और यहां से देखते हैं इसका संगत क्या होगा, इसका संगत हो जाएगा 1। तो यहां से x बराबर 1 आ गया, y बराबर 4 आ गया। अब यहां पर एक मान और बचा है z, तो z का संगत क्या हो जाएगा, z का संगत होगा 3, तो यहां से z का मान हो जाएगा 3। तो इस तरीके से देखिए इसमें जो क्वेश्चन था एक आव्यूह इधर दिया था, एक आव्यूह इधर दिया था, इसमें पूछ रहा था कि तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम इनके संगत से तुलना कर लेंगे, यहां इसका संगत y है तो y का मान 4 हो गया, यहां पर z है तो z का संगत हो जाएगा 3, और x का संगत है 1, तो x बराबर 1, यानी दोनों आव्यूह को तुलना करके हम x y z का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यहाँ पे इसका संगत 9 दिया है,
x प्लस जेड बराबर यहाँ पे 5 दिया है और y प्लस जेड बराबर 7 दिया है। इसमें भी x y z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण बना लेंगे। यहाँ पे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और जो दूसरा हमारा समीकरण है वो है x प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस जेड बराबर दिया है 5, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और तीसरा हमारा समीकरण हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 7, ये हो गया तीसरा समीकरण। अब यहां से देखिए हम x y z का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, यहां पर हम जो तीसरा हमारा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण है y प्लस जेड बराबर 7। अगर हम y प्लस जेड का मान यहां पर 7 रख देंगे तो x प्लस 7 बराबर हो जाएगा 9 और x का मान निकल कर आएगा 9 माइनस 7 बराबर 2। तो यहां से x का मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये x का आंसर भी हो गया कि x बराबर 2। तो एक तो आंसर हमारा यही हो गया आंसर। अब दूसरा मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा फिर वही समीकरण लिखेंगे जो यहाँ पे समीकरण 1 है। या अगर x का मान निकल चुका है तो यहां से हम इसी मान को समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस जेड बराबर 5 है। और यहां पर देखिए x का जो मान है वो कितना आया है, 2 आया है। तो x के स्थान पर अगर 2 रख देंगे, z बराबर 5 और z का मान क्या हो जाएगा फिर 5, ये अगर इस तरफ से उस तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे, अभी यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो z बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो ये z का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से x का मान निकल गया, z का मान निकल गया। अभी एक मान और निकालना है y का। तो देखिए y का मान हम किस समीकरण में रख करके निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम पहले समीकरण में भी रखकर मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए x और z का मान हमको पता है। यदि हम यहाँ पर जैसे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, अगर हम x और z का मान यहाँ पे रख दें तो देखिए x का मान क्या है, 2 है और y का मान हमको निकालना है और z का मान भी मालूम है 3, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 9 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस वाई बराबर 9, यहाँ से y का मान निकलेगा 9 माइनस 5 बराबर 4। तो इस तरीके से x का मान, y का मान और z का मान निकल गया। यदि हम इन तीनों समीकरण को इन तीनों समीकरण के मान को किसी भी समीकरण में रखते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित भी हो जाता है। देखिए जैसे दूसरा का समीकरण है हमारा x प्लस जेड बराबर 5 दिया है, अगर हम x का मान यहाँ पे रखेंगे 2 और z का मान रखेंगे 3, तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर रखिए, तीसरे समीकरण में रख करके उत्तर की जांच अगर करेंगे तो y प्लस जेड बराबर दिया है 7, y का मान कितना है, 4 है और z का मान यहाँ पे 3 है, तो बराबर 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से आज आप लोगों को ऑब्व्यू के जो छोटे सवाल आते हैं उसको बता दिए हैं। इसके बाद जो इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो 8 नंबरी क्वेश्चन बड़े वाले, उसको पार्ट 2 में जो है बताएंगे।